हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पवन एजुकेशन में। आइए हम क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। आइए देखते हैं। देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि क्या एपी 11852 का एक पद माइनस 150 है और क्यों? अगर है तो क्यों है? ठीक है, इसका देखिए हम लोग को हमने ऐसे बना दिया है, लिख दिया है। इसमें देखिए कह रहा है कि क्या इसका एक पद जो है माइनस 150 होगा? कौन सा पद इसका माइनस 150 होगा? सबसे पहले देखिए ए हम लिखते हैं। ए मेरा 11 हो गया, ए2 मेरा हो गया 8 और ए एन देखिए मेरा हो गया माइनस 150। अब यहां से लिख देंगे हम लोग, डी निकालेंगे तो 8 में से 11 जाएगा, ए माइनस का 3 हो जाएगा डी। ये हो गया। अब देखिए इसमें ए एन हमको दिया है माइनस का 150। ए एन का फॉर्मूला होता है मेरा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया माइनस 150। ये मेरा 11 है, एन तो हमको निकालना है और डी देखिए मेरा हो गया माइनस का 3 बराबर, चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं एन इक्वल टू वो फाइंड जो करना है। ये हो गया। अब यहाँ देखिए ए 11 प्लस, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा मेरा माइनस हो जाएगा, माइनस का 3n और माइनस माइनस प्लस और ये भी प्लस तो प्लस ही हो जाएगा 3 इक्वल टू माइनस का 150। अब आगे इसको बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा मेरा 14 माइनस 3n इक्वल टू 150। ये हो जाएगा। देखिए इसको जब उधर लेके जाएंगे माइनस का 3n माइनस का 150, आइए माइनस हो जाएगा 100 सॉरी माइनस का 14, यहाँ से माइनस का 3n इक्वल टू माइनस का 164 हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा तो मेरा यहाँ क्या हो जाएगा 3n इक्वल टू 164, यानी कि n इक्वल टू जब निकालेंगे तो 164 बट्टा में क्या हो जाएगा 3। जब इसको हम लोग भाग करेंगे तो देखिए n 3 से 3 बचे 15, 1 बचा और 4 14 हो गया, 3 चौके 12। अब पॉइंट देंगे, यहाँ से 2 बचा 0 3 6 18, ये इतना मेरा आते ही रहेगा। यानी कि देखिए 54.66 हो रहा है, यानी कि जो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये कंप्लीट नंबर नहीं है, पॉइंट में आ रहा है ना, इसलिए ऐसा लिखेंगे। n का मान एक पूर्ण संख्या नहीं है, अतः ऐसी स्थिति संभव नहीं है। ये हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 हमको क्या कह रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद मेरा 73 है। देखिए ये कंडीशन हमने लिख दिया यहाँ पे। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। देखिए हमने ऐसे लिख दिया 11वां पद 38 और 16वां पद 73, तो हमको 31वां पद पूछ रहा है, तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ये 11 दिया है तो इसको लिख सकते हैं क्या, देखिए ये 11 बराबर में 38 दिया है तो इसको लिख सकते हैं क्या हम लोग कि a प्लस 10d इक्वल टू 38। अब देखिए यहाँ से निकालेंगे a इक्वल टू तो 38 माइनस 10d, ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया। अब देखिए दूसरा दिया है a 16 73, तो यहाँ से a 16 निकालेंगे, a 16 को लिख सकते हैं a प्लस 15d 73। अब देखिए ए का वैल्यू हमारा निकला है 38 माइनस, मतलब ए इक्वल टू निकाले हम लोग 38 माइनस 10d, तो लिख सकते हैं 38 माइनस का 10d और प्लस का 15d इक्वल टू 73। लिख सकते हैं यहाँ ए का मान समीकरण 1
से लेने पर, ये कमान जो हमने समीकरण 1 से लिया है, ठीक है। यहां से इसको सॉल्व करेंगे, ये मेरा 38 अब प्लस ये क्या हो जाएगा 5d इक्वल टू 73। अब यहाँ से 5d निकालेंगे तो 73 माइनस का 38। अब यहाँ से 5d इक्वल टू जाएगा कितना हमारा, ये 35 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग d निकालेंगे तो 35 माइनस का 5, यानी कि देखिए d इक्वल टू हमारा आ जाएगा 7। d इक्वल टू हमारा आ गया 7। तो हमको सबसे पहले अब क्या, इस d का मान हम इसमें रख देंगे समीकरण 1 में, तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो d का मान देखिए क्या है समीकरण 1 में क्या है, a बराबर 38 माइनस 10d, d देखिए मेरा आया है 7, तो 38 माइनस ये 70 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 32, वो भी माइनस का 32 हो गया। अब देखिए हमको पूछा A31, तो A31 लिख लेंगे, A प्लस 30d, ए का वैल्यू हमारा आया है देखिए माइनस का 32 और 30, और डी का वैल्यू आया है 7, ये माइनस का 32 हो गया, और ये 210। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये 178 हो जाएगा, यानी कि ए 31वां पद मेरा क्या हो गया 178 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 हमको कह रहा है कि एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद मेरा 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन हमको कह रहा है कि एक एपी है जिसमें कुल मेरा मिलाकर 50 पद है, एपी है उसमें कुल मिलाकर मेरा 50 पद है, यानी कि एन की वैल्यू मेरा 50 है, और कह रहा है कि 50 पद है, A3 दिया है हमको 12, यानी कि तीसरा पद दिया है 12, और कह रहा है कि अंतिम पद जो मेरा है वो 106 है। तो देखिए जब कुल मिलाकर सीरीज में ये 50 पद है, n इक्वल टू हमको 50 पद दिया है, यानी कि कोई ऐसे चलेंगे 1 2 3 4 5 डॉट 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 ऐसे करते हैं हम लोग, ठीक मानते 50 तक जाएंगे, ये मेरा 50 नंबर हो गया। तो ये जब 50 आएगा तो मेरा लास्ट में आ रहा है, यानी कि अंतिम पद हो रहा है। तो क्वेश्चन में यही कह रहा है कि अंतिम पद मेरा कितना है 106 है, तो इसी 50वां जो पद है इसका मान हमको दिया है 106, तो यानी कि 50वां पद भी हो जाएगा और अंतिम पद भी हो जाएगा। तो हमको कह रहा है कि A29 का मान कितना होगा, तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें इस A3 को हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, A3 बराबर मेरा है 12, इस A3 को A प्लस 2d लिख सकते हैं, 12 हो गया। यहाँ से A के इक्वल में निकालेंगे तो 12 माइनस 2d, 12 माइनस 2d, ये मेरा समीकरण 1 हो गया, इक्वेशन 1 हो गया। अब देखिए A 50 दिया है हमको 106, A 50 दिया है हमको 106, तो इस 50 को लिख सकते हैं A प्लस 49d बराबर 106। ए की वैल्यू देखिए है 12 माइनस 2d, तो लिख देंगे हम लोग यहाँ 12 माइनस 2d अब प्लस 49d बराबर क्या हो जाएगा 106 हो जाएगा। अब यहाँ से जब निकालेंगे हम लोग तो ये क्या 12 को हम लोग इधर लेके चले आएंगे, इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो मेरा हो जाएगा 47d, और 106 माइनस 12, यहाँ से कितना हो जाएगा 47d बराबर कितना हो जाएगा मेरा, ये आ जाएगा 94। अब यहाँ देखिए d इक्वल टू निकालेंगे तो मेरा हो जाएगा 94/47, यानी कि d की वैल्यू मेरा आ जाएगा 2, d मेरा आ गया 2। अब इसी d को उठा कर रख देंगे समीकरण 1 में, तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो a मेरा क्या हो जाएगा 12 माइनस 2d, तो यहाँ 12 माइनस 2 गुणे d का मान है 2,
12 माइनस 4 यानी कि ए का मान आ गया हमारा 8। अब हमको पूछा है ए 29, तो यहाँ ऐसे लिख लेंगे हम लोग ए 29। आप लोग को कह रहे हैं कि बार बार ऐसे लाइन खींचकर मत लिखिएगा, आप लोग एक के नीचे एक ही कीजिएगा। ए 29 को लिख देंगे ए प्लस 28 डी। अब ये देखिए मेरा क्या है 8 और 28 गुणे डी है मेरा 2, यहाँ 8 और प्लस 28 दूना 56, 56 और 8 कितना हो जाएगा 64 है, यानी कि ए 29 का मान हमारा होगा 64।